Assalamu alaikum students, welcome to our Zoom session. This is your computer class and I am your teacher Ms. Bisma. Students, I hope you all are fine and studying at home. Students, today is your lecture number 2 of chapter Input Devices. Today's goal. In this lecture, we will discuss different input devices. Students, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस भी की थी। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस की थी? कीबोर्ड एंड माउस। और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड बारकोड रीडर। और उसके बाद आई विल गिव यू द होमवर्क। Okay students, now we will start our explanation. First of all, we will discuss about the joystick. So what is joystick? Joystick is commonly used for playing games on computer. It is fixed on the table and it has a stick in the center that can be tilted in any direction. The stick is held by a hand and when it is tilted in any direction, the movement is translated into the movement of an object on the screen. The buttons are used to perform actions such as firing guns and lasers. Students, joystick क्या होती है? joystick एक हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है जो कॉमनली यूज़ की जाती है कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने वो यूज़ भी की होगी। जॉयस्टिक कॉमनली यूज़ की जाती है कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। जो कंप्यूटर टेबल होती है जिस पर आपने अपना पीसी सेटअप किया हुआ होता है, वो उस टेबल पर ये जॉयस्टिक स्टिक की जाती है और उसके सेंटर में, जॉयस्टिक के सेंटर में एक हमारे पास हैंडल होता है जिसकी मूवमेंट के थ्रू हम अपनी स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जॉयस्टिक में सेंटर में एक स्टिक होती है उसकी मूवमेंट को जिस डायरेक्शन में हम उस स्टिक को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम गेम्स वगैरह खेलते हैं उस तरीके से। और इस जॉयस्टिक में कुछ बटन्स भी होते हैं जो मतलब कुछ डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक अगर कुछ हम फायरिंग से रिलेटेड गेम्स खेल रहे हैं तो वो फायरिंग गन्स के लिए वो बटन्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट एक्शन वो बटन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जॉयस्टिक बेसिकली क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कॉमनली यूज़ की जाती है कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। इनपुट दे रही है, वो कंट्रोल कर रही है कंप्यूटर की स्क्रीन को। इसी तरीके से उसके सेंटर में जो एक हमारे पास एक स्टिक होती है उसको हम अपने हैंड के थ्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी स्क्रीन पर वो ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। ठीक है, और उसके अलावा उसमें कुछ बटन्स वगैरह भी होते हैं जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे आपको पिक्चर भी शो हो रही है, आप देख सकते हैं जॉयस्टिक इस तरीके की नज़र आ रही होती है। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आपको जॉयस्टिक की एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में आपके पास एक स्टिक होती है जिसे हम कंट्रोलिंग स्टिक कहते हैं। और इस पे हम अपनी हैंड मूवमेंट के थ्रू जिस डायरेक्शन में भी इस स्टिक को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है। और इस स्टिक के ऊपर आपको कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे जो फायर बटन्स कहलाते हैं, जो अगर हम गेम्स में फायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं उस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इसके लोअर साइड पर भी कुछ कंट्रोलिंग बटन्स होते हैं वो जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, okay students, now we will discuss about the light pen. What is light pen? A light sensitive input device shaped like a pen used to draw on the computer screen or to make menu selections. लाइट पेन क्या होता है? बेसिकली एक हमारे पास पेन शेप डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है जिसकी शेप बिल्कुल हमारे पास एक पेन की तरह होती है और वो वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। और ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है? बेसिकली ये कंप्यूटर में ड्राइंग करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हम अपनी कॉपी पे पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, इसी तरीके से हम लाइट पेन के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। और मेन्यू सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होती है। जैसे हम अपने मोबाइल में एक पेन यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल की पेन आती है ना, पेन के थ्रू हम टच कर रहे होते हैं मोबाइल स्क्रीन को। इसी तरीके से लाइट पेन भी एक पेन का ही वर्क परफॉर्म कर रहा होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट मेन्यू सिलेक्शंस करते हैं
और कंप्यूटर पे ड्राइंग वगैरह करते हैं। जैसे हम माउस के थ्रू आइकन्स वगैरह क्लिक करते हैं तो हमें माउस पर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फिर हम लाइट पेन के थ्रू ही डिफरेंट अपनी जो हमें जिस आइकन पे क्लिक करना होगा, जिस मेन्यू पे क्लिक करना होगा, हम उस पर सिलेक्ट ईजिली क्लिक कर सकते हैं पेन के थ्रू। और जो है वो क्या कहते हैं, अगर हमें ड्राइंग वगैरह करनी है, शेप्स ड्रॉ करना है या कुछ भी ड्रॉ वगैरह करना है, तो उसके लिए भी हम लाइट पेन को यूज़ करते हैं। तो लाइट पेन क्या है, बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है और इसका शेप किस तरीके का होता है, बिल्कुल पेन की तरह होता है। और ये हमारे पास कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है वायर के थ्रू, जिस तरीके से डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इसी तरीके से ये भी कनेक्टेड होती है। और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग वगैरह करने के लिए और डिफरेंट मेन्यू सिलेक्शंस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। Okay students, now we will discuss about the barcode reader. Barcode reader is an input device. ये यूज़ होता है कंप्यूटर को किस टाइप का इनपुट देने की, इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। हमारे पास आइटम्स के बैक साइड पे होती है, डिफरेंट आइटम्स के बैक साइड पे होती है। उस प्रोडक्ट को स्कैन करके ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करते हैं उस आइटम की इन्फॉर्मेशन को जो उसे रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट वगैरह, ये सब चीज़ें उस प्रोडक्ट की उस बार कोड रीडर में, उस बार कोड में गिवन होती हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती है। मगर जब वो बार कोड रीडर उसे स्कैन करके वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट को कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट शो करवा देता है स्क्रीन पे। जो कैश काउंटर पे जो पर्सन होता है उसके थ्रू वो हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कि ये नाम है और ये एक्सपायरी डेट वगैरह, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर बेसिकली क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, किस फॉर्म में, बारकोड्स की फॉर्म में, जो कि हमें समझ में नहीं आती नॉर्मली, बट वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है लैंग्वेज। और वो किस के थ्रू एंटर हो रही है, बारकोड रीडर के थ्रू एंटर हो रही है, और वो बारकोड ही उसको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, और वो शो कर रहा है स्क्रीन पे कि प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यूजुअली आपने देखा होगा कि सुपर मार्केट्स वगैरह में ये सारी जितने भी स्टोर्स होते हैं उन सब पे यही प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गिव यू द होमवर्क। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉपी वर्क किया था, जिसमें हमने सब टॉपिक्स, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपी मेकिंग किस तरीके से होगी, सब टॉपिक्स करवाए थे मैंने आपको, और 3 डेफिनेशंस दी थी आपको होमवर्क में करने के लिए। जो रिमेनिंग 3 डेफिनेशंस थी वो आज हमने डिस्कस कर ली हैं कि जॉयस्टिक क्या होती है, लाइट पेन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और बारकोड रीडर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशंस अब आपने लिखनी है। आपकी चॉइस है कि आप बुक में से कर लो, आप मेरे लेक्चर्स में से कर लो, या फिर आप अपनी ओन वर्डिंग में लिख लो। ठीक है, बट क्लियर होनी चाहिए वर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको उसका आंसर मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। क्वेश्चन आप बुक में से कॉपी कर लीजिएगा। और आज के लिए बस यही होमवर्क है, आपने 3 डेफिनेशंस लिखनी है और क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन कीजिएगा और इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी मेकिंग कर ली होगी, जो प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क था वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। Okay students, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get notified about the new lectures. Okay then, Allah Hafiz.